फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने इस बात का इयादा किया कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बिला इम्तियाज़ अंदाज में निपटा जाएगा। फोरम ने दहशत गर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। फोरम ने कहा है कि कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वह नासिर सियासी हो या कोई और। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बायस मुल्क यकीनी तौर पर इज्जत और वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। इख्तितामी कलमात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कमांडरों को ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म ज़ब्त, तरबियत, जिस्मानी फिटनेस, नई जिद्दतें और मैदान जंग में पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने की हिदायत। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की पेशकश पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि अपोजिशन डायलॉग के लिए तैयार है। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई या केसेस के खात्मे का मुतालबा नहीं करेंगे। आइन और नए मिसाक पर हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया, मगर तहरीक इंसाफ की पोजीशन हर घंटे बाद तब्दील होती है। पहले भी महमूद खान अचकज़ई को बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया था, बाद में उन्हें किसी ने पूछा नहीं। इनकी सही पोजीशन उस वक्त सामने आएगी जब अलीमा खान या इनकी बहनें बात करेंगी। बातचीत के स्पीकर का दफ्तर सबके लिए काबिल कबूल है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात वक़ास अकरम ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। शेख वक़ास अकरम का कहना है कि PTI किसी सूरत हुकूमत से बातचीत में शामिल नहीं होगी। हुकूमत मौजूदा बहरानों का मुज़ाकराती हल तलाश करने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान से बात कर सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI के DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं, वो उसूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी ज़ाती मफाद को तरजीह दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कौमी लाइन की निजकारी का अमल बेहतरीन कौमी मफाद में किया गया। सरमायाकारों के जायज़ खदशात को तफसील से सुना गया। तमाम मराहिल में वजारतों के साथ मुशावरत और हम आहंगी रही। पेशा वराना सलाहियत और टीम वर्क के साथ तमाम मराहिल मुकम्मल हुए। वज़ीर आज़म का निजकारी के अमल में भरपूर काविशों पर हुकूमती टीम को खिराज तहसीन। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। बाबा कौम की यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुसूसी तकरीबात का इनेकाद करेंगे। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, मॉस्को, दुबई और दीगर शहर क्रिसमस की रंगारंग सजावट से जगमगा गए। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा कि मसीही भाई पाकिस्तान में फ़ाल, मुस्बत और पुरान बिरादरी की हैसियत से काबिल कदर किरदार अदा कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इराक़ के दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। सदर ने दौरे इराक़ में इराक़ के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। सदर जरदारी ने बगदाद, नजफ़ और करबला में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़िरियाँ दी। कराची के इलाके गुलशन मेमार में फायरिंग, एक शख्स हलाक। करंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्ज़िमान से असलहा, रकम और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल, कल इस्लामाबाद में तातील का ऐलान। हुकूमती पॉलिसियों से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी एयरलाइन की निजकारी से मुतालिक हुकूमती टीम से खिताब, कहा निजकारी का यह अमल बेहतरीन कौमी मफाद में किया गया। रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए थी, बोली 135 अरब रुपए तक पहुंची। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल और हुकूमती टीम की काविशें काबिल सताइश हैं। उम्मीद है कौमी एयरलाइन अपनी अजमत रफ्ता को बहाल करते हुए बुलंदियों को छुएगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में रूजवेल्ट होटल और दीगर प्रॉपर्टी को फरोख्त करने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। निजकारी को बेहतरीन फैसला करार दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर निजकारी ने कहा है कि कौमी एयरलाइन एक ज़माने में बहुत अच्छी एयरलाइन थी, माजी में गलतियों के बायस एयरलाइन की हालत ख़राब हुई। कौमी एयरलाइन की प्रॉपर्टी निजकारी में शामिल नहीं है। निजकारी में हुकूमत पर सारी लाइबिलिटीज़ लेने का एतराज़ भी दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ने 182 अरब की लाइबिलिटीज खरीदार को ट्रांसफर की। हुकूमत को निजकारी से 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए हासिल होंगे। कौमी एयरलाइन की नई इंतजामिया अप्रैल 2026 से एयरलाइन का इंतजाम संभाल लेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। निजकारी के अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल ने भी निजकारी में अहम किरदार अदा किया। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल को कौमी एयरलाइन की निजकारी का खैर मकदम, ढांचा जाती इस्लाहात की जानिब अहम कदम करार दिया। सदर अमेरिकन बिजनेस काउंसिल अकरम वली मोहम्मद ने कहा है कि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी के हुकूमती अज़म को सराहते हैं। इस्लाहात और आसान कारोबार पॉलिसियाँ गैर मुल्की और मकामी कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाएंगी। पाकिस्तान की मुआशरी तरक्की के लिए इस्लाहात का सफ़र जारी रखा जाए। कौम परस्ती की बुनियाद पर नफरत फैलाने वालों को ना सूबे में पनपने देंगे ना मुल्क में। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की महाजर कल्चर डे के मौके पर गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बुजुर्गों की कुर्बानियों से बनने वाले पाकिस्तान को किसी सूरत बिगाड़ने नहीं देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दुनिया में मिलने वाली इज्जत हम पाकिस्तानियों का फख्र है। महाजर कल्चर डे को फोर्सेस के शोहदा के नाम कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सरकारी वकील से मुकालमे में जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा है कि असेंबली फ्लोर की बहुत अहमियत होती है। असेंबली फ्लोर से किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इदारे एक दूसरे का एहतराम करें। पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है। इदारों को सीखना चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम लाजिम है। मुकदमे में एडवोकेट जनरल ऑफिस ने स्पेशल नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने फरीकैन के वकला को मजीद दलाइल देने की हिदायत करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। कराची के सोहराब गोट पुल पर मोटरसाइकिल रिक्शे को हादसा, एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल रिक्शे की चेन में शॉल फंसने के बायस पेश आया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 5 में घर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने में 3 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। और बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस आज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक फैसला नागुज़ीर वजूहात की बिना पर किया गया। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस, कराची के लिए बोलान मेल और पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस मुअत्तल कर दी गई। चमन ट्रेन भी आज नहीं चलेगी।